Hello dear learners, we are going to learn today cleanliness of the school. So the first and the foremost question is, how can we keep our classroom and school clean? हम हमारे classroom और school को clean कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हम already पढ़ चुके हैं कि cleanliness क्या है, इसलिए सिर्फ अब हम preventive measures यानी हम किस तरह से school को clean रख सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे. So the first thing is, do not litter in the class. क्लास में जो गार्बेज है उसे यहां वहां ना फेंकें, पेपर या दूसरी चीजें. डू नॉट लिटर इन द स्कूल कॉरिडोर. क्लास में तो आप कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं, स्कूल में जो कॉरिडोर्स हैं या स्कूल का जो दूसरा हिस्सा है वहां पे भी आप कुछ ना फेंकें. फॉर कीपिंग आवर क्लासरूम क्लीन, थ्रो पेंसिल शेविंग्स, यानी जब आप पेंसिल को छीलते हैं तो जो उसका छिलका निकलता है वो. पील्स ऑफ फ्रूट्स, आप टिफिन में फ्रूट्स लाते हो, मम्मी फ्रूट्स देती है तो पील्स यानी छिलके, उनके छिलके. फॉलन फूड, टिफिन में कई बार आप खाना लाते हैं तो आपका खाना गिर जाता है या उसमें से थोड़ा सा खाना गिर जाता है. बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े, इन द थ्रैश बिन. So, to throw pencil, shavings, peels of fruit, fallen food and bits of paper in the trash bin. तो ये सारी चीजें आपको trash bin में फेंकनी चाहिए. पेंसिल शेविंग्स, फलों के छिलके, आपका जो खाना गिर गया है और जो bits of paper है. Now let's move on to next. What we should do. Always use dustbin. अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि वहां पर डस्टबिन की जगह पर थ्रैश बिन यूज हुआ था, तो हम डस्टबिन को थ्रैश बिन या गार्बेज बिन भी कहते हैं. तो हमेशा हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए. डू नॉट स्क्रिबल ऑन वॉल्स, चाहे आपके घर की वॉल हो, चाहे आपकी क्लासरूम की वॉल हो, चाहे आपके स्कूल की वॉल हो, आपको उसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए, वो खराब हो जाएगी, फिर आपका स्कूल और आपका घर ही खराब दिखाई देगा. डू नॉट स्टैम्प योर फीट ऑन द वॉल. कई बार बच्चों की आदत होती है, वो गेम्स खेलते हैं और उसमें अपने पाँव के जो निशान होते हैं वो दीवारों पे स्टैम्प करते हैं, तो वहां प्रिंट हो जाते हैं और वो साफ नहीं होते, इससे दीवारें गंदी हो जाती हैं. तो आपको स्टैम्प नहीं करना है. डू नॉट स्टैम्प योर फीट ऑन द वॉल. तो आपको दीवार पे अपने पाँव स्टैम्प नहीं करने हैं. यूज ऑफ टिश्यू. कई बार आप हैंकरचिफ नहीं लाते हैं अपने साथ, मम्मी आपको पेपर टिश्यू दे सकती है, या फिर आप सैंडविच लाए हैं या कुछ ऐसा खाना लाए हैं जिसके साथ टिफिन में आपको टिश्यू मिलता है. तो दोनों ही केसेस में आप टिश्यू को कैसे यूज करोगे. तो अभी एक बच्चा बता रहा है, आई वाइप्ड माई रनी नोज. उसके पास रुमाल की जगह पे टिश्यू था, तो उसने टिश्यू से अपनी जो नाक बह रही थी उसको वाइप किया, साफ किया. यूज अ क्लीन टिश्यू. हमेशा क्लीन टिश्यू यूज करें. अगर टिश्यू गंदा हो गया है तो आप उसको फिर यूज मत करिए. कवर योर कफ, कफ मतलब खांसना. यूज अ टिश्यू, क्योंकि आपके पास अभी हैंकी नहीं है, आपको खांसी आ रही है, तो आप टिश्यू का यूज करके अपने माउथ को कवर कर लें. पुट यूज्ड टिश्यूज इन द बिन. जो डस्टबिन है उसमें यूज्ड टिश्यू डाल दें, उसको यहाँ वहां ना फेंकें क्योंकि उससे दूसरों को बीमारियां हो सकती हैं. कवर योर स्नीज, यूज अ टिश्यू. आपको खांसी आ रही थी तभी भी आपने अपना मुंह ढका था टिश्यू से, क्योंकि आपके पास हैंकी नहीं था. स्नीज मतलब छींकना, आपको अभी छींकना भी आ रहा है और आपके पास फिर से हैंकी नहीं है पर टिश्यू है, तो आप टिश्यू से अपना नोज कवर कर सकते हैं जिससे कि आपकी छींक से दूसरों को नुकसान ना हो. जब आप अपना टिश्यू डस्टबिन में फेंक दें, आई वॉश्ड माई हैंड्स. सो बच्चे को अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश कर लेने चाहिए. तो हैंड वॉशिंग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ सोशल हाइजीन को भी बढ़ावा देता है ना. क्योंकि अगर आपके हाथ पे बैक्टीरिया नहीं है, आप दूसरे किसी के जिसने अपने हाथ धोया हुआ है उसके साथ हैंडशेक करेंगे तो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन यानी बैक्टीरिया उसको ट्रांसफर होने के चांसेस इग्नोरेबल हैं, कम ही हैं. These are some of the cleaning tools. ये कुछ cleaning tools हैं. So let's see. ये ब्रूम है जिसे आप झाड़ू कहते हो. आजकल प्लास्टिक की ब्रूम्स ऐसी आने लगी हैं, ठीक है. ये एक आपकी स्क्वीजी मॉप है.
स्क्वीजी मॉप क्या होती है, आपने इसको पानी से भिगाया, फिर इसमें एक हैंडल होता है, जब आप वो हैंडल खींचते हो तो उसमें नीचे 2 क्लिप्स होती हैं जिससे उसमें जो स्पॉन्ज लगा है वो दबता है और पानी अपने आप निकल जाता है, तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप इससे पोछा लगा सकते हैं। ये मॉप है, इसको तो आजकल आप अपने घरों के आसपास जरूर देख रहे होगे। ये 2 तरीके से आती है, एक तो आप ये गीला करके भी मार सकते हैं, दूसरा इसके साथ बकेट आने लगी है, जिस बकेट में जब आप इसको दबाएंगे तो ये अपने आप ही स्क्वीज हो जाएगी। ये वैक्यूम क्लीनर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो जब आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर घर में जहां कहीं भी जो भी गंदगी है ये खींच के इसके अंदर एक स्टोरेज बॉक्स होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में आप उस स्टोरेज को बाहर ले जा करके साफ कर सकते हैं। ये भी एक स्क्वीजी है, ठीक है। बकेट है उस केस में जब आप अपना घर धुलना चाहते हैं या फिर आप अपने हाथ से पोछा लगाना चाहते हैं, स्क्वीजी का यूज करना नहीं चाहते। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज कई चीजों में काम आता है, बर्तन मांजने के काम आता है स्पॉन्ज। इसके अलावा कोई जगह आपको रगड़ के साफ करनी है उसके लिए भी काम आता है। डस्ट पैन, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद आप कहाँ पर अपना कूड़ा इकट्ठा करेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप डस्ट पैन में उसको भर लेते हैं, देन यू टेक इट टू द डस्टबिन, फिर उसके बाद आप डस्टबिन में ले जाते हैं। तो वो एक छोटा सा जो प्लेट, हैंडल वाली प्लेट होती है जिसमें आप कूड़ा इकट्ठा कर लेते हो, उसे हम डस्ट पैन कहते हैं। उसी के साथ इन्होंने ब्रश बताया क्योंकि आजकल लोग छोटे छोटे ब्रश भी यूज करने लगे हैं। डस्टर, मार्केट में हालांकि डस्टर के नाम से कपड़े मिलते हैं, ये आपका स्कूल वाला डस्टर नहीं है। आपके घरों में जो सामान है जिसके ऊपर धूल जम जाती है उस धूल को डस्ट करने के लिए, साफ करने के लिए आप पुराना कपड़ा भी यूज कर सकते हैं और मार्केट में कुछ सॉफ्ट से कपड़े मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। ये है आपका फेदर डस्टर, ये मुलायम होता है, ये ऐसी चीजों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि स्क्रैच ना पड़े। तो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड यानी जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं उनको साफ करने के लिए, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, ठीक है, घर में कुछ फर्नीचर ऐसा हो सकता है जिसपे आप चाहते हैं कि किसी तरह का स्क्रैच ना पड़े, तो इसमें काफी मुलायम फाइबर्स लगे होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। ये डिश वॉशिंग लिक्विड है, ये कई नामों से आता है, ठीक है, आपका इंडियन मार्केट में विम के नाम से है, प्रल के नाम से है। तो ये लिक्विड फॉर्म में साबुन होता है क्योंकि डिश वॉशिंग लिखा हुआ है, तो डिश वॉशिंग मतलब बर्तनों को धोने वाला। नाउ दिस इज डिश टॉवल, आपने देखा होगा जब मम्मी धोती है बर्तन उसके बाद उसको एक कपड़े से पोंछ के सुखाती है, तो जिस कपड़े से, जो साफ कपड़े से पोंछ के बर्तन सुखा के उसके बाद वो उस बर्तनों के रैक पे रखती हैं, जिस कपड़े से पोंछा जाता है उसे हम डिश टॉवल बोलते हैं। ये आपका आयरनिंग बोर्ड दिखाया हुआ है, आर साइलेंट है इसलिए मैंने आयरनिंग नहीं कहा, इट इज आयरनिंग। आयरनिंग बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसपे आप कपड़े रख करके, ये कपड़ों के लिए टेबल होता है जिसपे आप कपड़े रख करके आयरन कर सकते हैं यानी आप प्रेस कर सकते हैं। ये स्क्रब ब्रश है, किसी जगह पे जहां पर धूल ज्यादा है या ऐसी गंदगी है जो नॉर्मल झाड़ू से नहीं निकल रही है तो आप इस ब्रश को यूज करके वहां से वो गंदगी निकाल सकते हैं। ये क्लॉथ्स हैं, कपड़े का यूज कई तरीके से होता है, चीजों को ढकने के लिए होता है, चीजों को पोंछने के लिए होता है, ठीक है, तो लोग अपने पास ऐसे कपड़े रखते हैं या पुराने कपड़ों का यूज करते हैं। रबर ग्लोव्स, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदा है तो आपको जरूर ग्लव्स पहनने चाहिए। इनफैक्ट इवन डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं जब आप बर्तन मांज रहे हैं तो भी पहनने चाहिए, नहीं तो ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड्स या बार्स होते हैं आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो गंदगी साफ करते टाइम तो इसलिए भी पहनना जरूरी है क्योंकि गंदगी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं जो आपको कई तरह की बीमारियां दे सकते हैं। So when you are in school, by doing all the things which we have discussed earlier, you can help your school keep clean. जितनी भी चीजें अभी तक आपने आगे पढ़ी वो सारी चीजें करके आप अपने स्कूल की मदद कर सकते हैं स्कूल को साफ रखने में। एंड आपके स्कूल में तो श्रमदान नाम के पीरियड्स भी होते हैं जहां पर आप अपने स्कूल में साफ सफाई का काम करते हैं और उसके ऊपर आपको ग्रेड भी किया जाता है। So thank you very much. Keep yourself, your surroundings and your school clean. Thank you.